एक छोटे से शैक का कंट्रोल इनको मिला है, बट क्या हाँ यहाँ पे सेफ रहेंगे लंबे समय तक? देखिए बस लेवल 3 था अब तक, इसीलिए सरवाइव कर पाए। अगर लेवल 2 आर्मर होता तो बात ही कुछ और होती, बट ये प्लेयर भी कुछ खास ही है। जिस तरीके से एनोनिमस सिंपल टैप्स लिए गए उनके ऊपर, एंड ये भी एक नए एडिशन है सोमराज की, एक और खोज, और ये हीरा है खिलाड़ी। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। जब 8-बिट के आप नाम देखते हो, सोमराज है, एक्वोनॉक्स है, एस पावर है, इनके बीच पे इन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बना रखी। बट सोमराज बात कर ही रहे थे, उनके फॉर्मर टीम में ट्रॉय दूर दराज स्पॉट किया, इंस्टेंटली फिनिश किया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास अभी भी काफी बेहतर हमें ईस्टर्न साइड पे कंट्रोल देखने को मिल रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज गॉड्स रेन उस कंट्रोल को कंटेस्ट कर सकती है। फीनिक्स की गोटन को देखा गया, स्पॉट किया गया, एंड स्प्रे गॉड इंस्टेंटली उनको भी समाप्त करते हुए फीनिक्स ने इस गेम में काफी अच्छे पॉइंट्स अर्जित करे हैं। यही फीनिक्स हम शुरुआती हफ्तों में देखना चाहते थे, बट क्योंकि अब वो प्रेशर हट गया, फाइनली वो परफॉर्मेंस भी आ रहा है। लेट्स होप ये परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू हो। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिक्सेस आज के दिन में इनके भी 4 मैचेस हैं। दिन के शुरुआत में 10वें स्थान पे थे 427 अंकों के साथ। फिलहाल 7 फिनिशेस हैं। पावर प्ले का फायदा अगर ये टीम आगे चल के उठाती है रिमेनिंग 3 गेम्स में, संभावना तो है कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। पर अभी सामने जीडीआर है, और जीडीआर मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इन्हें पता है ऐसी सिचुएशंस में करना क्या है। और जी अगर आप उनकी पोजीशन देखें, सारे खिलाड़ी एक जगह पे एकत्रित हो रखे हैं। जीडीआर के पास हल्का सा वो स्प्रेड है, और इन दोनों टीम्स के बीच में वो जंग छिड़ने वाली है। 8-बिट के बीस्ट आखिरी बचे खिलाड़ी थे, स्पॉट किया गया, उन्हें वहीं पे खत्म किया। 8-बिट का सफर इस मैच के अंदर फिलहाल के लिए खत्म होता हुआ, बट नॉनेक्स ये अभी तक बरकरार है, कायम है, और ये टीम है जो फ्लो स्टेट में चल रही है। इनका इस हफ्ता सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है शैडो कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, जीडीआर, ये सारी टीम्स लड़ती रह जाएंगी, और K9 नीचे से सुमड़ी में चिकन डिनर निकाल लेगी। देखिए प्रयास तो कल भी K9 ने सेम ही किया था मीरामार के मुकाबले में, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। वहां पे भी हमने इनकी तरफ से काफी उम्दा रोटेशंस देखे थे। K9 के सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनका स्प्लिट, जहां पे ये इंडिविजुअल प्लेयर्स पिक ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, वहां K9 कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है। अभी भी अगर आप देखें निंजा बॉय एंड बीस्ट, स्पेशली निंजा बॉय काफी ज्यादा नजदीक जा रहे हैं नॉन एक्स की कलयुग के, करीब हैं, फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी जगह अपने लिए बनाना चाह रहे हैं। बट जस्टिन कवर्स लेके वो ग्रेनेड ताका, ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास एक और हथियार है आदि, जो कि पिछले कुछ दिनों में लाजवाब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब मौका मिला फायदा उठा रहे हैं इस मौके का। अपनी भी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है, जहाँ आसान नहीं होता। आपके टीम में स्प्रे गॉड है, ट्रॉय है, मान्या खुद ही है, बट ऐसे में आदि फ्रैक्स की बात करें, ये भी श्रेष्ठ हैं। जस्टिन अभी के लिए कोई अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं है, एंड जीडीआर को पता है सर्कल के अंदर है, 2 खिलाड़ी हालांकि बाहर है, बट वो चाह रहे हैं कि एक घेराबंदी बनाए, एक अलग फ्लैंक एंगल निकाले, और आदि अगर वो नॉक निकल सकता है तो यहाँ पे रैटल कर सकते हैं जी को। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम सर्कल भी बनेगा। जैसे ही वो ब्लूज एंड क्लोजन होना स्टार्ट होगा, तब शायद उनको गॉड्सन के अगेंस्ट फाइट फोर्स करना पड़ सकता था। शायद इसी वजह से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा वो नॉर्दर्न साइड की तरफ रोटेट करके बढ़े जरूर है, बट आदि अभी भी गॉड्सन के काफी ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिलेगी। काइंड ऑफ अ स्टेलमेट सिचुएशन है। चारों टीम जस्ट वेट कर रही है किस तरीके से अगला सर्कल का शिफ्ट आता है, उसके बाद ही हमें कोई प्रक्रिया होते हुए दिखने को मिलेगी। शायद वो फाइट का आगाज हमें देखने को मिले। बट नॉन एक्स ये इकलौती टीम है, और गॉड्स रेन 2 टीम जो एक साथ एकजुट होके हमें देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एंड K9 काफी बढ़िया स्प्लिट में खेल रही है। अभी तो सिर्फ लुका छिपी का खेल चल रहा है, सभी खिलाड़ी बस वेट कर रहे हैं सर्कल के वो अगले शिफ्ट का। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इन्हें अंदेशा है कि नॉन एक्स के खिलाड़ी वो काफी करीब आ चुके हैं, और सारे खिलाड़ी एकत्रित है, तो एक ग्रेनेड ही क्यों ना दाग दें। धाका भी है, बट सवाल ये है कि क्या ठिकाने पे गिरेगा, क्या कोई खिलाड़ी नॉक होगा। ग्रेनेड ना सही, मोलोटॉव से फ्लश आउट करने की कोशिश थी, आउट ऑफ पोजीशन पकड़ा है पाइपर को। डेंजर मैन इंस्टेंटली एक्सटर्मिनेटेड। ट्रॉय कोशिश ये भी कर रहे हैं, एक दूसरा नॉक निकालना चाहते हैं, बट वो हावरक्राफ्ट्स इतने आसानी से फूटते नहीं है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फाइनली कुछ फिनिशेस मिले, फायदा उठाया, और नॉन एक्स ये पीछे पड़ गए K9 के। बीस्ट को ऑफ गार्ड पकड़ा है कलयुग, वो शॉट्स लेने की कोशिश, एटलीस्ट वो बाकी के टायर फोड़ने का प्रयास है उनके द्वारा,
बट जल्द से जल्द उन्हें भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि किसी भी क्षण ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स उनको खतरा है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से भी एंड K9 से भी, क्योंकि स्लग उनका क्रॉस है देखिए कलियों के ऊपर हमें नजर आ रहा है। Wow. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी शॉट लिए जा सकते हैं, आदि को डाउन करेंगे स्लग। इट वाज अ वेरी लॉन्ग रेंज स्प्रे एंड उसमें स्लग ने काफी सटीक स्प्रे ताक के आदि को नॉक करके थोड़ी सी मदद नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स की इनडायरेक्टली कर जरूर दी है, बट सर्कल का शिफ्ट देखिए काफी हद तक ये K9 को फेवर करते हुए पूरा सदन कंट्रोल K9 के पास में है। अगर सही तरीके से गेम खेला जाए K9 एक चिकन डिनर निकालने के लिए काफी सख्त दावेदार है। 374 पॉइंट्स पे बैठे थे ये मैच शुरू होने से पहले, और अगर हम कट ऑफ मान के चले कि 420-25 हो रहा है, तो अगर इस गेम में 20 अंक भी आ जाते हैं उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआत होगी। शुरुआत हुई एक और बार नॉनेक्स बनाम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की इस फाइट की, और कलयुग इन्हें गिराया गया है। इम्पैक्ट प्लेयर डन एंड डस्टेड जी, दे आर फाइटिंग और ऑलरेडी 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी कह दिया है वो चाहेंगे टॉप 4 की लड़ाई करने के लिए, और K9 अब देखना है ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 थोड़े से ओपन थे, हाई ग्राउंड का फायदा उठाया डेल्टा ने और डायरेक्ट मारा सर पे, और दूसरा भी शॉट कनेक्ट हुआ और इस बार स्लग भी हुए डाउन। अब K9 आप कह सकते हो भारी मुसीबत में। भारी नहीं, बहुत ही भारी मुसीबत। ये ऐसा लग रहा था चिकन डिनर गेम, एक वापसी का गेम हो सकता है K9 के लिए, पर जिस तरीके से डेस्ट्रो K9 के खिलाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, परेशानी आएगी। परेशानी तो काना को भी आ रही है। स्मोक का कवर यहाँ पे जो है बनाया जरूर गया है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो परेशान करना चाहते हैं काना को। लेट्स सी, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे सर्कल में एक बढ़िया कंट्रोल बनाते हुए डेस्ट्रो को वो ग्रेनेड, स्लग को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। K9 अब इंडिविजुअल प्लेयर्स नहीं गवा सकते। ट्रॉय हालांकि काना को वो नेट के द्वारा फिनिश ऑफ करेंगे। नॉनेक्स 4th पोजीशन पे समाप्त होते हुए। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है यहाँ पे K9 को। प्लीज कुछ प्लेयर्स रिवाइव तो हुए हैं, बट जल्द से जल्द वो रीसेट भी लाना पड़ेगा। ऐसे में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये वाइल्ड कार्ड्स की तरह है इस गेम के अंदर, वो किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। डेस्ट्रो इस बात से भले भांति परिचित है कि कम नहीं आंक सकते। जी के पास वो हाई ग्राउंड एडवांटेज, एंड सभी फिराक में कि नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट कहां बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा हमें भी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी के लिए डेस्ट्रो 2 ग्राउंड सिर्फ कवर है उस पेड़ का, उनके पीछे पूरी K9 की टोली। अभी अगर बात करें सिर्फ 2 फिनिशेस वो भी ओमेगा को मिले हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर निंजा बॉय उन्हें कुछ ना कुछ खुराफाती करना ही पड़ेगा। और अभी के लिए सर्कल का वो शिफ्ट हुआ और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के फेवर में जोन, यानी K9 GDR दोनों ही टीम्स को मूव करना है, और नियो ने एक ओपनिंग नॉक दिलाई है। एट द सेम टाइम डेस्ट्रो का फॉलो अप। अब GDR इन्हें चॉइस लेना है, क्या K9 से लड़े या फिर जी के ऊपर हावी हो। GDR दोनों साइड फाइट ले रहे हैं, जैसे कि आपने बताया K9 के खिलाड़ियों के ऊपर भी वो थ्रोएबल्स का यूज किया जा रहा है। ओमेगा के पास वो ग्रेनेड गया जरूर था, बट वो डैमेज जो देना चाहते थे वो नहीं मिला। रिटालिएशन में S12 के 20 डेस्ट्रो को डाउन करके निंजा बॉय के ऊपर भी वो ट्रेड आते हुए K9 एक एक करके प्लेयर्स परेशानी में आते हुए। बीच हालांकि वो व्हीकल एक्सप्लोजन से डेस्ट्रो के ऊपर कंफर्मेशन पॉइंट निकाला जरूर गया। GDR इतना बेहतर खेल रहे थे एंड डेल्टा ओमेगा को नॉक करके कहीं ना कहीं नंबर्स को इक्वल भी करना चाहते हैं। डेफिनेटली करेंगे। बीस्ट यहाँ पे मूव अराउंड कर रहे हैं, रिंग अराउंड द रोजीज। बीस्ट इनके साथ एक भिड़ंत, नियो भी आए थे। 2 खिलाड़ी ऑलरेडी उन्हें समाप्त किया, पर तीसरे खिलाड़ी फिनिश निकालेंगे। बट यहाँ पे द्वार खुल गए थे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए, जहां पे 2 टीमें लड़ रही थी। पूरा फायदा उठाया और अपने लिए निकाला वो चिकन डिनर। बट मान्या अभी भी कह रहे और फिनिशेस आने थे, कहीं ना कहीं वो खुशी उनके चेहरे पे साफ साफ झलकती हुई। बट K9 एक बढ़िया मौका था, कैश इन कर सकते थे। एक बड़े गेम की साफ दरकार थी, टॉप 12 की होड़ थी, और मुझे लग रहा है वो इनफ पॉइंट्स शायद एकत्रित नहीं कर पाए। जी नहीं, पावर प्ले में K9 ने इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया था। बाउंड्री के पॉइंट्स ही हैं, फिनिश पॉइंट्स काफी बेहतर K9 ने निकाले हैं, बट उससे काम नहीं चलेगा। टॉप 10 के अंदर भी, इनफैक्ट टॉप 12 के अंदर भी हमें K9 दिन की शुरुआत में देखने को नहीं मिली थी। एंड उनके लिए टॉप 4 की जर्नी के लिए चिकन डिनर एंड एक्स्ट्रा पावर प्ले के पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बट एक टीम है जो धीरे धीरे टॉप 4 के नजदीक जा रही है, ग्लोबल